स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद, आज आपने शिरकत की। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है जहां तक इस नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही की बात है। लेकिन अब वॉल्यूम अगर हम देखें पिछली तिमाही में, तो वो किस तरह से आपने उसका आकलन किया है, किस तरह का वॉल्यूम देखा गया? रैलीज का जो बिजनेस है वो सीजन के ऊपर निर्धारित होता है, तो हमें इसको जो है कभी कभी क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस साल चूंकि क्वार्टर वन में मानसून अच्छा रहा है, ज़्यादातर फसलों के प्राइसेस अच्छे थे, कमोडिटी प्राइसेस अच्छे थे, इसके वजह से डिमांड अच्छी रही है। प्रोडक्ट की थोड़ा प्लेसमेंट भी अर्ली हुआ है, बिकॉज मानसून ज़्यादातर जगहों पे समय से पहले आ गया था। लेकिन अब जो है क्वार्टर टू, अब जब फसल खेतों में खड़ी हुई है, उस समय किस हिसाब से उसमें पेस्ट डिजीज या समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को के समाधान के लिए किसान किस तरह के प्रोडक्ट चूज करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारी कंपनी का जो लक्ष्य है कि लॉन्ग टर्म में हमें हाई डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर करनी है, हम उसके लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, अब क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ट्रम्प टैरिफ के बारे में बातचीत तो करनी होगी। ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा आप देखते हैं? इसीलिए भी क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में मौके ढूंढना बहुत ज़रूरी है। भारत के लिए आपके मुताबिक कहाँ किस तरह के मौके हैं, और अगर यहाँ पर टैरिफ डाल दिया जाता है, किस तरह से आप देखते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा? टैरिफ जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। जब इस विषय पे पूरा टैरिफ के डिटेल आ जाएंगे, उस समय ही कमेंट करना ठीक रहेगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जब से ये टैरिफ का डिस्कशन शुरू हुआ है, तो बाज़ारों में थोड़ी-सी अनिश्चितता बनी हुई है। जैसे जब 3-4 महीने पहले जब टैरिफ अनाउंस हुआ था, उस समय एक्सपोर्ट बिज़नेस में क्या होगा, डिफरेंट मार्केट में किस तरह से एक्सपोर्ट बिहेव करेगा। अभी तक मैं ये कहूँगा कि टैरिफ रिलेटेड चीज़ों का बिज़नेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया है। कुछ प्रोडक्ट पे पॉज़िटिव है, कुछ पे नेगेटिव है। कुछ देशों के लिए पॉज़िटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है। मैं यही आपसे गुज़ारिश करूँगा कि एक बार जब ये हो जाए, सारी डिटेल आ जाए, उसके समय फिर से वापस उस पे चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, तब इंतज़ार रहेगा आपका एक बार फिर से जुड़ने का और बातचीत करने का। लेकिन चलिए, अच्छे मानसून की तो बात करना लाजमी ही है, क्योंकि वो तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो बीएसएफ ने पूरा आउटलुक कट किया है, जिसकी वजह से हम पूरे सेक्टर पर काफ़ी अनिश्चितता के बादल देख रहे हैं, रेवेन्यू के फ्रंट्स पर, मार्जिन के फ्रंट्स पर। अभी बताइए, दोनों को आप कैसे देखते हैं, अच्छे मानसून को और जो आउटलुक का कट किया गया है बीएसएफ की तरफ से? देखिए, रैलीज़ का जो बिज़नेस है, वो ज़्यादातर इंडिया में है, और बीएसएफ जैसी कंपनियां हैं, वो बहुदेशीय कंपनियां, उनका बहुत जगह पे बिजनेस होता है। तो उनका मार्केट के प्रति, उनका अपनी कंपनी के प्रति विचार डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि हमारा सारा ज़्यादातर बिजनेस इंडिया डिपेंडेंट है, इंडिया में मानसून अच्छा है, तो इसलिए मुझे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा प्राइसेस और डिमांड सिनेरियो भी हमें समझना है, तो ट्रेंड के लिहाज से क्या आपको दिखाई दे रहा है? खासतौर से अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पर अब डिमांड सिनेरियो कितना पिकअप कर रहा है? प्राइसिंग प्रेशर क्या बॉटम आउट हो चुका है? क्या आपको लगता है कि अब ये अपने आखिरी छोर पर है, या यहाँ से अब कहानी प्राइसिंग प्रेशर को लेकर और गहरा सकती है? कैसे आप आउटलुक देख रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर जो है, जो इन्वेंट्री चैनल में बिल्डअप हुई थी पिछले 2-3 सालों में, वो काफ़ी नॉर्मल हो गई है। और जो प्राइस की बात है, प्राइस हर प्रोडक्ट पे निर्भर है। कुछ प्रोडक्ट में प्राइसेस कम भी हुए हैं, कुछ बढ़े भी हैं। मैं ज़्यादातर ये बोलूँगा कि मोस्टली प्राइस स्टेबलाइज हो गए ओवरऑल बेसिस पे। एक्सपोर्ट के लिहाज से ग्रोथ किस तरह से हुई है, अगर आप बता सकें एक्सपोर्ट सिनेरियो और उसमें आपकी वृद्धि? हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस जो है, करीब करीब आप ये देखिए कि करीब 200 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसको हम बी टू बी बिजनेस बोलते हैं। वो 200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले हमारा जो बी टू बी बिजनेस है, उसमें हमारे करीब 23% की ग्रोथ हुई है।
टू बी में लगभग 23% की ग्रोथ हुई है, ये अच्छा नंबर है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म विजन की बात करना चाहते हैं बायो पेस्टिसाइड सेगमेंट को लेकर। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? कुछ आपने रूपरेखा तैयार की है जो आप साझा कर सकते हैं? कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन में हमने ये निर्धारित किया कि हम 3 सेगमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो हमारा डोमेस्टिक बिज़नेस जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डोमेस्टिक ब्रांडेड बिज़नेस जो है हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। चूँकि हमारा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी है, हम उन प्रोडक्ट को ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। और डोमेस्टिक में क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, सीड और एक हमारी थर्ड कैटेगरी है जिसके बारे में मैं बात करता रहा हूँ, उसको सॉइल एंड प्लांट हेल्थ पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट सॉइल के और प्लांट हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, वो सारे उस कैटेगरी में आते हैं। उसमें सब कैटेगरीज़ हैं, तो हमारा ध्यान तीनों सेगमेंट में है। तीनों सेगमेंट में हम R&D करके नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो हमारा जो अभी पिछले मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ज़्यादातर रेवेन्यू डोमेस्टिक से ज़्यादा आएगा। लेकिन एक्सपोर्ट भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हम और ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं विदेशी कंपनियों से, विदेश की बाज़ारों में ग्राहकों के साथ, तो उसके भी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे। शुक्ला जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।